दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रदेव आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में हैं, वो आपको शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बने हुए हैं या अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बने हुए हैं। वैसे देखा जाए तो जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा असरदार और मनुष्यों पर सबसे ज़्यादा असरदार चंद्रमा ही है, क्योंकि चंद्रमा की गति सभी ग्रहों में सबसे तेज है। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर तब पड़ता है जब उसका मन दूषित हो जाए, जब उसके मानसिक अशांति आ जाए, जब वो डिप्रेशन में चला जाए, जब उसका मन भटकने लगे। तो निश्चित रूप से चंद्रमा ही ये सब कुछ करवाता है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, दूषित है, अगर आपको प्रतिकूल फल देने वाला चंद्रमा बना हुआ है, तो आप उसे कैसे अनुकूलता प्रदान करने वाला ग्रह बना सकते हैं, इसके बारे में आज बात होगी। और हम बात करेंगे चंद्रमा की, चंद्रमा से जुड़े हुए उपायों की। चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हैं और चंद्रमा को क्यों ठीक करना चाहिए, कौन से वह सरल उपाय हैं जिन्हें करते रह के आप कहीं ना कहीं चंद्रमा को ठीक बनाकर रख सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर चंद्रमा को ठीक करना जरूरी क्यों है। देखा जाए तो जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही होता है। चंद्रमा जो कि कर्क राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं और ये इमोशनल फीलिंग को दर्शाते हैं, व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस बात पे कि चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर चंद्रमा आपका ठीक होता है, चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, तो एक सबसे बड़ी बात, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। आपका किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई को लेकर के या करियर को लेकर के एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, भटकेंगे नहीं। तीसरी बात, आपको कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको रुलाने वाले नहीं आएंगे। आपकी लव लाइफ में खास करके ब्रेकअप जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको इस शिकायत रहती है अपने आप से, अपनी किस्मत से, कि आपको तो किस्मत में प्यार ही नहीं है, आपकी किस्मत में प्यार ही नहीं है, आपको सच्चा प्यार मिलेगा ही नहीं, सब लोग धोखा देते हैं, अगर चंद्रमा शुभ हो जाए तो कोई धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। उसके साथ साथ कभी भी आपके इमोशनल फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। आपकी मैरिड लाइफ खास करके अच्छी हो जाएगी, आपकी भावनाओं की कद्र करेगा आपका पार्टनर। लव लाइफ, मैरिड लाइफ इत्यादि तो सही होगी ही होगी, बल्कि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, क्योंकि चंद्रमा उच्च पदवी को दिलाने वाला बनता है। अब इतना सब कुछ आपको चंद्रमा दे सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 99% कुंडलियों में चंद्रमा ही आजकल खराब पाया जाता है। बहुत ही भाग्यशाली कुंडलियां होती हैं जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा हो। अब अच्छे से तात्पर्य क्या है कि आप ये समझते हैं कि चंद्रमा उच्च का हो गया तो आपका चंद्रमा अच्छा हो गया? क्या आप ये समझते हैं कि आपका चंद्रमा अच्छा है, उच्च का है? तो ये सरासर गलत है, क्योंकि चंद्रमा वो ग्रह है जिससे आपका मून साइन यानी कि कुंडली वाली राशि निर्धारित की जाती है, चंद्र राशि। अब वृषभ राशि के जितने लोग हैं उनका चंद्रमा उच्च का है, बल्कि 3 डिग्री तक है तो परमोच्च है। तो ऐसे में क्या वह लोग परेशान नहीं होते हैं? उनको जीवन की हर खुशी मिल चुकी है, क्या वो रोते नहीं हैं? क्या उनके कभी ब्रेकअप नहीं होते? क्या उनका मन अशांत नहीं होता? होता होगा, निश्चित होता है। तो उच्च का चंद्रमा श्रेष्ठ है ये हम कह सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है या बिल्कुल शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन चुका है ये हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही कर्क राशि वालों की बात करते हैं। जो लोग कर्क राशि के हैं, क्या उनका चंद्रमा श्रेष्ठ हो गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी तो वही लोग होते हैं जिनका चंद्रमा बहुत इस अवस्था में हो जाए, खास करके कर्क राशि वालों की, क्योंकि भावनाएं बढ़ जाती हैं, फीलिंग्स बढ़ जाती हैं आपके अंदर, और उन भावनाओं की कद्र जब लोग नहीं करते हैं, इमोशनल फीलिंग जो आपकी रहती हैं उनको हर्ट करते हैं लोग, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होती है, दुख होता है, फिर रोना आता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि अगर चंद्रमा आपने ठीक कर लिया तो आपका शुक्र खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक ग्रह ठीक करने से दूसरा ग्रह अपने आप ठीक होता है।
चंद्रमा और शुक्र का ऐसा कनेक्शन है। इसीलिए अगर आपको चंद्रमा को ठीक करना है तो कुछ उपाय मैं बताऊंगा। अब यहां पर पहले उपाय बाद में जानेंगे, पहले हम ये बात आपको क्लियर करें कि बहुत अधिक मात्रा में जो चंद्रमा खराब माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। अब जो अच्छे चंद्रमा बताए, वैसे अच्छा होता है कर्क राशि का चंद्रमा हो या चंद्रमा जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव का स्वामी बन जाए या चतुर्थ भाव का स्वामी बन जाए, तो इसमें अच्छा होता है। उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, अच्छा होता है। परंतु जैसे कि सूर्य के कल उपाय मैंने बताए थे, सूर्य का विश्लेषण किया था, तो सूर्य में भी जैसे कि उच्च का सूर्य लग्नगत बैठ जाए तो मैरिड लाइफ खराब करता है, सप्तम में बैठ जाए मैरिड लाइफ खराब करता है। तो ऐसे ही चंद्रमा भी बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं, तो शुभ होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में परेशानी भी पैदा कर देते हैं। और उन परेशानियों का हरण करने के लिए, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको कुछ उपाय करने ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा ही प्रभावशाली होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से उपाय करने चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है चंद्रमा, वो कौन सा है? खास करके वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो नीच का माना जाता है। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वृश्चिक राशि वाले सभी लोग परेशान ही रहते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा ये निश्चित रूप से नीच राशि का चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में नीच का होता है चंद्रमा। नीच का यानी कि वहां पर पीड़ित हो जाता है, वहां पर पीड़ित हो जाता है। जो उसके ठीक अपोजिट भावनाओं वाले व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले बन जाते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, इसलिए यहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसलिए वृश्चिक राशि को सर्वथा अशुभ फल या हमेशा अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएं चंद्रमा, ऐसा भी नहीं है। इन्हें शुभ फल भी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादातर स्थितियों में अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। द्वादश में हो, षष्ठम में हो, अष्टम में हो या चतुर्थ भाव में हो, तो सबसे ज़्यादा ब्रेकअप, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी और सबसे ज़्यादा निराश इन्हें होना पड़ता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, शनि के साथ में आ जाए, और चंद्रमा अगर मकर या कुंभ लग्न की कुंडली में षष्ठम, अष्टम या द्वादश में पहुंच जाए, तब चंद्रमा केतु के साथ में, राहु के साथ में युति या दृष्टि संबंध बना ले, तब या चंद्रमा बुध के साथ में भी संबंध बना ले, और बुध के साथ में बना करके बुध के साथ में शनि केतु भी हो जाए या राहु हो जाए, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, चाहे वो स्वराशि का हो चाहे उच्च का ही क्यों ना हो। उच्च का स्वराशि का होगा, मित्र राशि का होगा, तो फल थोड़ा सा अशुभ फल कम हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा की स्थितियां हैं, मैंने ये निश्चित रूप से अनुभव किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, खराब होता है। उच्च का चंद्रमा भी हो तब भी थोड़ा बहुत खराब होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अच्छा भी होता है। इसलिए अगर आपको चंद्रमा को बचाना है, चंद्रमा को शुभ करना है, अपने आप के रिलेशनशिप को सुधारना है, मैरिड लाइफ को सुधारना है, अपने मन को शांत करना है, मानसिक शांति चाहिए, अंदर का सुकून चाहिए, और अच्छे लोग मिलें, भावनाओं की कद्र हो, दुनिया में धोखा ना मिले, पढ़ाई पर फोकस आपका अच्छा रहे, करियर पर फोकस आपका अच्छा रहे, मन भटके ना, कभी डिप्रेशन ना आए, कभी आत्महत्या के विचार ना आए, कभी जिंदगी से हताश और निराश ना हो जाएं। अगर ऐसा चाहिए आपको समय, तो इसके लिए चंद्रमा को मजबूत करना ही चाहिए। अब आ जाते हैं उपाय पर। क्या उपाय करने चाहिए जिससे चंद्रमा मजबूत होगा? एक तो स्थिति होती है मजबूत होने की। मजबूत होना यानी कि डिग्री में अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसे मजबूत किया जाता है, और अगर पीड़ित है तो उसे शुभ बनाया जाता है। तो उपाय दो मैं उपाय बताता हूं। पहले मजबूत करने के लिए, मजबूत अगर करना चाहिए आपको तो किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर शुभ करना चाहते हैं, पीड़ित है और उसे शुभ करना चाहते हैं, तो कौन से उपाय हैं। दो उपाय मैं बताऊंगा। सबसे पहले मजबूत करने की स्थिति। मजबूत एक तो चंद्रमा का रत्न मोती पहनकर किया जाता है, और मोती ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए, मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं। जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, अगर पीड़ित नहीं है, अशुभ नहीं है,
तब मोती पहन सकते हैं, तो निश्चित ही उसकी शुभता को प्राप्त हो जाएगा वो। लेकिन अगर पीड़ित है तो मोती पहन लिया तो अशुभता को प्राप्त होगा वो, तो अशुभ फल ज़्यादा मिलने लगेगा। इसीलिए आपको मोती पहनना चाहिए अगर आपका चंद्रमा शुभ है, लेकिन उसके मजबूती करनी है, उसमें बल देना है आपको, डिग्री कम है, तब आप एक काम कर सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है जिससे चंद्रमा मजबूत भी होगा और जिससे चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ अनुकूलता प्रदान करने वाला बनेगा, यानी कि बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में 2-3 चावल के दाने डालने हैं, पानी भरना है, तांबे के लोटे में जल लेकर के 2-3 चावल के दाने डालने हैं और उसके बाद में पानी भरना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा कपूर पीस करके डालना है, थोड़ा सा। और कहाँ पर जाना है, शिवलिंग, शिव जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, और शिवलिंग पर चढ़ाना है ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, और मंत्र बोलना है ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय हो। आप ऐसे आरती कर सकते हैं कपूर से, इससे भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा, जो खंडित चंद्रमा को मस्तक पर सुशोभित किया भोले बाबा ने, तो निश्चित रूप से चंद्रमा से जितने भी जुड़े हुए विकार हैं या जितनी परेशानियां, वो इससे दूर हो जाएंगी और चंद्रमा मजबूत होने लगेगा, मन आपका स्ट्रांग होने लगेगा और आपको कोई धोखा नहीं देगा, ब्रेकअप नहीं होगा, आपकी फीलिंग की कोई कद्र नहीं करता है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं शुभ फल कैसे प्राप्त करें। चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त करना है तो भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करें रोजाना। कपूर रोजाना आरती में जलाएं ही जलाएं। और उसके बाद में दूसरा उपाय करें, आप एक काम कर सकते हैं कि कम से कम 5 किलो चावल हर सोमवार के दिन आप किसी ब्राह्मण को या किसी शिव मंदिर में दान करें जाकर के, 5 किलो चावल। तो इससे आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा, शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। और कुछ बेसिक में उपाय बता दूं जो आपके रहन सहन में आप कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए और शुभ करने के लिए, दोनों के लिए है। आप रोजाना जो वस्त्र पहनते हैं उसमें एक वस्त्र आपका श्वेत वस्त्र होना चाहिए, यानी कि सफेद कपड़ा आप पहने या सफेद रूमाल अपने पास रखें। तो इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा और शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनना और सफ़ेद के साथ में नीला कपड़ा पहनना आपके लिए अपमानकारक बन जाता है। और आप जिस दिन चंद्रमा पीड़ित है और जिस दिन आपने सफ़ेद और नीला कपड़ा एक साथ पहन लिया, उस दिन आपकी इज्जत गई, यानी कि अपमान हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़ेगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चंद्रमा के आप उपाय कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलता है, इससे चंद्रमा शुभ होता है। तो ये उपाय थे दोस्तों चंद्रमा के। अगर ये बेसिक से सरल उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा काफ़ी मजबूत हो जाएगा और शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर गुरुवार रात 11 बजे लाइव आते हैं, वहाँ पर आना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।